गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ दूसरा ईदगाह। ईदगाह यानी क्या है कि जहाँ पे मुसलमान लोग ईद करने जाते हैं वह जगह को ईदगाह कहते हैं। उनके लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म सन 1880 और निधन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय में उर्दू में लिखते थे, बाद में वह प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन भी प्रेमचंद ने किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपने बाल सहज इच्छाओं से दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा यानी चिकियो। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट की होती है। पाठक और बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ के साथ विस्तार से यह पाठ देखते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ दूसरा ईदगाह शब्दार्थ के साथ समझेंगे। और जहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि यह शब्दार्थ है, विलोम शब्द है या फिर मुहावरा है, उसके नीचे आपको लाइन करनी है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है कि महीनों भर के रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर, देखो यहाँ शब्दार्थ है कि मनोहर यानी सुंदर, सुहावना यानी रमणीय और प्रभात यानी प्रातःकाल, सवेरा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। शीतल यानी ठंडा। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को ईद की बधाई दे रहा है। कौन? तो सूर्य। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, दिवाली का त्योहार आता है तो हमारे घर में कैसे हलचल मच जाती है। घर की सफाई करने लगते हैं, कोई पटाखे लेके आता है, नए नए कपड़े लेके आए हैं। वैसे ही यहाँ ईद है, इसलिए गांव में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। और ईदगाह यानी मैंने आपको पहले बताया, ईदगाह यानी कि जहाँ पे ईद यानी कि जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं वह जगह को ईदगाह कहते हैं। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। हम भी कैसे उत्सुक हो जाते हैं, कोई त्योहार आता है या फिर हम मेले में घूमने जाने वाले होते हैं, कहीं पे भी जाने वाले होते हैं, तो कैसे हम उत्सुक हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे बच्चे भी ईदगाह में जाने वाले इतने उत्सुक है कि कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस में सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए। कड़े यानी कड़क के કેટલાકના તો પગમાં પહેરવાના ચંપલ बूट पर कड़क થઈ ગયા છે। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है कि तेली यानी जो तेल बेचने वाला होता है उसे तेली कहते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी कि चारे की सामग्री कि जो हम पशुओं को खिलाते हैं वह दाना पानी जल्दी जल्दी से दे देते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। શું કહે છે કે આપણે ईद પડીને આવશું ત્યાં સુધીમાં તો બપોર થઈ જશે। 3 कोस का पैदल रास्ता। 3 कोस यानी 3 माइल के पैदल रास्ता यानी चल के जाने वाला रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना
दोपहर के पहले लौटना असंभव है कि ईद पढ़ने जाते हैं, उसके बाद हम सारे आदमियों से मिलते हैं, भेजते हैं, उन लोगों को ईद मुबारक कहते हैं। तो यह सब करके दोपहर यानी कि बपोर सुधी आવું पाछું આવવું એ असंभव છે। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। हम भी जब दिवाली का त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? तो बच्चे। क्यों? क्योंकि नए नए कपड़े पहनने मिलते हैं, पटाखे फोड़ने को मिलते हैं। उसीलिए यहाँ पे भी ईद में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? तो बच्चे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। શું કહે છે કે कई बच्चों ने तो एक ही रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक ही रखा है। किसी ने वह भी नहीं, કેટલાકે તો એ પણ નથી રાખ્યો। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। बहुत उत्साह है बच्चे। रोजे तो बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। क्या कहते हैं कि रोजा किसके लिए है? तो बड़े જે મોટા લોકો છે એ લોકો માટે રોજા છે અને ईद કોના માટે છે? તો બાળકો માટે ईद છે। रोज ईद का नाम रखते थे। हर रोज ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, ऐसा नाम रखते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? एकदम उतावળા થઈ રહ્યા છે कि હવે લોકો जल्दी जल्दी ईदगाह माटे કેમ નથી ચાલી રહ્યા? उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन का देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते। वो बच्चे हैं, उनके जेब में क्या है? तो धन है। क्या करते हैं? बार बार उसे निकाल के गिनते रहते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। फिर खुश होके अपनी जेब में पैसे रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे है? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। यानी कि मोहसिन के पास कितने पैसे है? 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। सो अनगिनत यानी कि जो गिना नहीं जा सकता उसे अनगिनत कहते हैं कि आटला पैसा अपनी पासे छे एनाथी आपणे आटली वस्तुओं लावीशुं। खिलौना, मिठाइया, गेंद और जाने क्या क्या। शू कहे छे? खिलौना लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, गेंद लाएंगे और जो भी मन होगा वह हम लाएंगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का। देखो, गरीब सूरत यानी शक्ल, चेहरा, दुबला पतला, उसका शरीर कैसा है? दुबला पतला। जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया था। हेजे की भेंट हो जाना मुहावरा है यहाँ पे। तो हेजे की भेंट हो जाना का मतलब क्या आता है कि हेजे की बीमारी से मर जाना। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है। अमीना की गोद में यानी कि उसके पास सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी उसका ख्याल रखने के लिए है और उतना ही प्रसन्न है। क्या कहते हैं कि उसके पास उसके माता पिता नहीं है, फिर भी वह इतना प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। कि हामिद के पास क्या नहीं है? पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है। उसके सिर पे एक पुरानी टोपी है, फिर वो भी कैसी पड़ गई है? तो काली पड़ गई है। फिर भी वह प्रसन्न था। हम क्या करते हैं? अगर दिवाली आती है, अगर हमारे मम्मी पापा नए कपड़े नहीं ला के देते तो हम क्या करते हैं? हम उदास हो जाते हैं। हम किसी से बातें नहीं करती। लेकिन देखो यहाँ उसके पास तो पहनने के लिए जूते भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक पुरानी टोपी है, फिर भी वह उतना ही प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी कि अपने घर में बैठी बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद का इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी उन लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जो पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। कि आज ईद का इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी उसके पास दाना खाने के लिए नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी है। यह अंधकार यानी कि यह सोच रही है कि आज ईद का त्योहार है, फिर भी हमारे पास खाने के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं है। यह सोच कर वह निराश हो रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? चिढ़ जाती है। क्या कहती है कि किसने बुलाया था? इस निगोड़ी यानी दुष्ट।
कि यह दुष्ट ईद को किसने बुलाया था। अगर हमारे पास भी अगर खाने के लिए दाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे तो हम भी यह त्योहार जो आता है तो हम चिढ़ जाते हैं कि त्योहार आता है तो क्या होता है। तो त्योहार आते हैं तो सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना यानी दिल में बहुत दुख होना, अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा है कि आज इतना बड़ा त्योहार है फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो ईदगाह में के सभी बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का माँ और बाप उसकी बूढ़ी दादी अमीना के सिवाय उसका कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? वह सोच रही है, अपने मन में ऐसे प्रश्न पूछ रही है कि उसके पास को तो बाप भी नहीं है तो मैं उसको अकेले कैसे जाने दूं। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा कि वहाँ भीड़ भाड़ में भीड़ वाली जगह पे ये बच्चा खो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, अमीना उसे यूं तो न जाने देगी। શું કહે છે? પોતાના જાતને એવા પ્રશ્ન કહે છે કે અગર કદાચ એ એકલું બાળક ગયું અને ત્યાં ભીડવાળી જગ્યા પર ખોવાઈ ગયું તો અમીના એને એકલો તો નહીં જવા દેશે। નન્હી सी जान 3 कोस कैसे चलेगा कि जे 3 माइल चालीने जवन छे ए आ नाનું બાળક કેવી રીતે જઈ શકશે? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। શું કહે છે? पहनने के लिए जूते नहीं और वैसे ही जाएगा, नंगे पांव जाएगा तो उसके पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास तो 2 आने पैसे है। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। શું કહે છે कि 3 पैसा हामिद ने પાસે છે અને 5 पैसा अमीना पाकिटમાં છે। यही तो बिसात है। बिसात यानी औकात कि हमारी ये हैसियत है। और ईद का त्योहार कि हमारी हैसियत इतनी ही है कि हमारे पास 3 पैसे है, हामिद के पास 3 पैसे है और अमीना यानी कि दादी के पास 5 पैसे है। इतनी ही हमारी हैसियत है, इतनी ही हमारी औकात है। और उसमें उसके ऊपर क्या है? ईद का त्योहार। तो कैसे हम ईद मनाए? अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाना मुहावरा है। बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचना, कि अल्लाह ही हमें इस संकट से बचाए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ तक पाठ समझा, पढ़ा, उसमें आते शब्दार्थ, मुहावरे, वह भी मैंने आपको बोला। तो आप लोगों को आपकी नोटबुक में जो जो शब्दार्थ मैंने बोले हैं आपने अंडरलाइन की है तो वह शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आगे का पाठ हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।